अरे जिसे अपने माता पिता की इज्जत की भी परवाह नहीं, वो भला तुम्हारा जीवन भर क्या साथ देगी। दादी, मैं मानता हूँ कि पायल से गलती हुई है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास है और मैं पायल को अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। हे भगवान, इसलिए हमें जिंदा रखा था। ये दिन दिखाने से पहले हमें मार क्यों नहीं लिया। जिसे इतने नाजों से पाला पोसा आज हमारे सामने कह रहा है कि किसी कोठे वाली से विवाह करेगा। अरे इससे तो पहले हमें मर जाना चाहिए था। पायल, दादी ने जो कुछ भी तुमसे कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। विक्रम, तुम्हारी दादी ने जो कुछ कहा उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारी दादी ने कहा बिल्कुल ठीक है। विक्रम, मेरे कर्मों की सजा है। मैं कभी ना तो एक अच्छी बहन बन सकी, ना एक अच्छी बेटी। और जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तो अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये समाज। देखो पायल, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। मैं मानता हूँ कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी अपने घर से भागकर, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है। और पायल, पश्चाताप के आंसुओं में तुम्हारे सारे गुनाह बह गए। अब तुम्हारा मन गंगा जल की तरह पवित्र है। चाहे सारा जमाना हमारे खिलाफ हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा जिंदगी भर के लिए हाथ थाम लूंगा। उधर जब विक्रम के पापा घर आते हैं तो विक्रम की दादी नमक मिर्ची लगाकर वो सारी बातें बताती है। पायल की वो सच्चाई जानकर विक्रम के पापा भी आग बबूला हो जाते हैं। विक्रम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम उस लड़की से शादी करोगे? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम जो कहोगे वो करने देंगे? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता, समझे तुम? पापा, जो कुछ भी पायल के साथ हुआ उसमें पायल की कोई गलती नहीं है। पायल एक अच्छी लड़की है। हम इस समाज में रहते हैं और समाज के नियम से हमें चलना पड़ता है, समझे तुम? और हम तुम्हारी इस जिद की वजह से समाज में अपनी नाक नहीं कटाने देंगे, समझे? पर पापा, बस मुझे अब इस मामले में कोई बात नहीं करनी। अच्छा यही होगा कि तुम उस लड़की को भूल जाओ। पायल, हम ऐसा करते हैं, कहीं भागकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। नहीं विक्रम, हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारे घर वालों को ये बात पता चल गई तो उन्हें कितना दुख होगा। पायल, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे घर वाले मुझे बहुत चाहते हैं और मैं भी उन्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन पायल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जब हम दोनों शादी कर लेंगे ना, तो हमारे घर वाले कुछ दिनों के लिए हमसे नाराज रहेंगे, फिर आखिर में अपने बच्चे समझकर हमें माफ कर देंगे। लेकिन विक्रम, मुझे ये सब कुछ सही नहीं लगता। तुम चिंता मत करो, देखना सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, देखना सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर देखते ही देखते विक्रम और पायल ने अगले ही दिन मंदिर में शादी तो कर ली। विक्रम तो बहुत खुश था इस शादी को लेकर, लेकिन पायल इस बात को लेकर गिल्ट में थी कि कहीं विक्रम के घर वालों ने अब भी उसको नहीं अपनाया तो। चलो अब देखते हैं विक्रम के घर पर क्या चल रहा है। अरे पंडित जी, ये लड़की सही रहेगी हमारे विक्रम के लिए। देखने में भी सुंदर है। तो क्या मैं ये रिश्ता आपकी तरफ से पक्का समझूं? अरे पंडित जी, मेरी तरफ से तो हाँ है, पर एक बार विक्रम से भी पूछ लेती हूँ, फिर तो पक्का ही है। कल आपको बता दूंगी। ठीक है, तो फिर अम्मा जी मैं चलता हूँ। देख बहू, मैंने लड़की पसंद की है अपने पोते के लिए। देखने में कितनी सुंदर है और अच्छे खानदान से भी है। लाओ माँ जी, मैं भी देखती हूँ जरा। रुको माँ जी, एक बार मैं देखती हूँ कौन है।
विक्रम, ये क्या है? और तुमने इस लड़की से शादी कर ली? हाँ माँ, पायल एक बहुत अच्छी। एकदम चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे ओ बहू, कौन है? उन्हें अंदर लेकर आएगी या सब बातें वही करेगी? तू ले आया इस कलमोही को, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? पर दादी। चुप, एकदम चुप, एक शब्द और नहीं। और अभी के अभी दोनों यहाँ से निकलो और अपनी ये मनुष्य शक्ल कभी भी मत दिखाना। दादी और माँ का गुस्सा देखकर विक्रम दुखी होकर वहां से पायल को लेकर चला आया। बुरा तो उसे भी बहुत लग रहा था, पर गलती तो उसकी ही थी जो उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर पायल से शादी रचाई। विक्रम, मुझे पता है आप बहुत दुखी हो, पर एक दिन देखना सब सही हो जाएगा और आपके मम्मी दादी सभी माफ कर देंगे। पता नहीं कभी वो दिन आएगा भी या नहीं। बेटा, मुझे तो पहले से ही पता था वो मनहूस मेरे पोते को जरूर अपने जाल में फंसाई है। अरे माँ, विक्रम भी तो कोई बच्चा थोड़ी है जो किसी के बहकावे में आ जाएगा। वो भी तो समझदार है। फिर ऐसे ही 6 महीने बीत गए। विक्रम पायल के साथ बहुत खुश था और पायल भी। उधर विक्रम के घर पर भी सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर एक दिन, अरे डार्लिंग, आज शाम को हम बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और साथ ही मूवी देखने चलेंगे। सच में? और क्या। और सुनो, अभी मेरा लंच बॉक्स तैयार कर दिया क्या? हाँ, तैयार है। शाम को तैयार रहना, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। माँ, आज मैं किसी मीटिंग के सिलसिले में जयपुर जा रहा हूँ, तो मैं 2-3 दिन बाद ही वापस आऊंगा। नाश्ता कर लिया क्या बेटा? हाँ माँ। अरे कौन सी ड्रेस पहनूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे पास तो अब नई ड्रेस भी नहीं है। एक काम करती हूँ, यही पास वाली मॉल से एक ड्रेस ले आती हूँ, तब तक विक्रम जी भी आ जाएंगे। ऑटो, ऑटो। फिर पायल ऑटो में बैठकर मॉल पहुंचने ही वाली होती है। तभी उसकी नजर पड़ी एक एक्सीडेंट हुई गाड़ी पर। गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी थी और एक इंसान बिजनेस सूट में वही सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था, पर उसे कोई भी हाथ नहीं लगा रहा। भैया जल्दी से ऑटो रोकिए। क्या हुआ मैम? अरे भैया रोकिए जरा, वो देखो गाड़ी एक्सीडेंट हो रखी है और एक आदमी पड़ा है सड़क पर। यहाँ के लोग भी कमाल के हैं। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाकर उस पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवा रहा। अरे मैम, इतनी बड़ी सिटी है, कौन किसको जानता है भला। अरे ये तो विक्रम के पापा हैं। इनका तो खून भी बहुत ज्यादा निकल चुका है। वो ऑटो वाला भी चला गया बिना किराए के ही। ऑटो, ऑटो। मैम, इनका ट्रीटमेंट तभी स्टार्ट होगा, आप पहले 50,000 जमा करवाओगी तो ही, वरना हम नहीं कर पाएंगे। ओके, मैं अभी आधे घंटे में पैसों का इंतजाम करती हूँ। आप जल्दी से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। ओके मैम। हेलो विक्रम, तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी से। फिर पायल एक एक करके सारी बातें विक्रम को बताती है। डॉक्टर, कब तक मेरा बेटा डिस्चार्ज हो जाएगा? देखिए अम्मा जी, इनका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद हम इन्हें नहीं बचा पाते, पर आज शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। वैसे अभी ठीक हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद मेरे को नहीं, इस बिटिया को बोलिए। अगर ये सही टाइम पर नहीं लेकर आती तो शायद। हाँ माँ, अगर पायल मुझे नहीं लेकर आती
तो शायद मैं आज आप सबके बीच नहीं होता। सॉरी बेटा, मैंने आज तक तुम्हें बहुत जलील किया। मुझे माफ कर दो बेटा। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जिंदा है। नहीं दादी, ऐसा नहीं बोलते। आप मेरे बड़े हो, आपका हक था हम बच्चों को डांटने का। विक्रम, तुम अपना सामान ले आओ। आज से आप दोनों हमारे साथ ही रहोगे। ठीक है दादी, मैं अभी ले आऊंगा। फिर ऐसे ही विक्रम और पायल अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहने लगे। अब दादी भी बहुत खुश थी और उधर मानसी भी अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक अगली नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।